चरण में अगर आप वंदना कर लेते हैं, सारे तीर्थ का, सारे सागर का, सारे देवताओं का आपको सुख प्रणाम करने से मिल जाता है। इसलिए भगवान को चरण प्रभु राम जी ने भगवान अपने गुरु माता पिता गुरु को प्रणाम करते। अब आजकल प्रणाम करना बंद हो गया। मम्मी टाटा, तो मम्मी कहेगी बेटा बाय बाय, मुंह बात हो, मरने के बाद मुंह बंद खुलता है। अच्छा, अब देखो मम्मी और डेथ, बाप को जीते डेथ, मोमबत्ती देखते हो, मोमबत्ती में सूता होता है, वो जो सूता है वो बाप है, क्योंकि उसमें गर्मी है, क्रोध है। हाँ, और जो मम्मी है ना वो मोम है। जब लौट का प्रज्वलित होता है तो मोम क्या होता है, पिघलने लगता है। क्या होता है जरा बोलो। अच्छा, मरने के बाद ही तो मोमबत्ती जलाई जाती है कि नहीं? अच्छा, जीते भी लोग आजकल करके महाराज, जब हम लोग जन्मदिन मनाते हैं ना तो फूंक देते हैं, मंदिरों में भी फूंक देते हैं, फूंक देते हैं। अब आप जरा विचार करना, मरने के बाद कंडल दिखाया जा रहा है और जन्म के दिन उस कंडल को फूंका जा रहा है, यानी जीते जी डेथ। अब जरा विचार करिए, जन्मदिन मनाइए, अच्छी बात है, मैं कह रहा हूं जन्मदिन मनाइए, बहुत अच्छी बात है, लेकिन जन्मदिन में पहला बात तो किसी का जन्मदिन में हम लोग पशु आहार भोजन करते हैं, किसी बड़ी बकरा आदि का भोजन करते हैं। अरे आपका बेटे का जन्मदिन है तो भी बकरी बकरा भी किसी का बेटा है, मेरे भाई बहन, वो भी किसी का बेटा है। तो बेटे का खा करके, किसी का बेटे को खा करके अपने बेटे का जन्मदिन मना रहा है, कितना दिन सुखी रहेगा। इसलिए बेटे के अपने जन्मदिन पे गौ माँ के लिए भोजन निकालो और किसी गरीब भूखे भूखे को भोजन कराओ, यही सबसे बड़ी आनंद भरी बात है। राधे राधे। इसलिए जन्मदिन में मोमबत्ती बुझाना नहीं चाहिए। इसलिए माँ मोम है, पिघल गई और पिता डेथ हो गया। धीरे धीरे क्या होता है, मोमबत्ती समाप्त होती है कि नहीं? हाँ या ना बोलो, होता है। तो इसलिए क्या कहना चाहिए, पहले के लोग पिताजी कहते थे, हाँ, अरे जिस रोटी में घी ना हो, अरे मेरे भाई बहन, जिस रोटी में घी ना हो और जिस नाम में जी ना हो वो कोई चीज है? रोटी में घी ना हो और नाम में जी ना हो तो कोई जीना है? इसलिए जी होना चाहिए। क्या? पापा जी नहीं, पिताजी। मॉम नहीं, माता जी। माता कहने से जगदम्बा, जगत जननी, जगत माता का भी नाम स्मरण हो जाता है। अरे उस 9 साल के पहले की कन्या का भी नाम हो जाता है। इसलिए क्या कहोगे, माता जी, पिताजी। ये शुद्ध है और अशुद्ध क्या है, कहें डैड। इसलिए डेट मत करो भैया, जीते जी बाप। बच्चे आजकल डेट कर लिए, इसलिए क्या हो गया, मम्मी टाटा, तो मम्मी कहती बेटा मुंह दे बाय बाय। अरे प्रणाम करो। इसलिए भगवान राम प्रातः काल उठ के रघुनाथा माता पिता गुरु नाम ही माता, माता पिता को गुरु को प्रणाम करते थे। प्रणाम करना चाहिए। कहे क्या मिलता है, कहे आयु विद्या यशो बलम, 4 चीज मिल जाती है प्रणाम करने से। अरे घुटना के नीचे प्रणाम करना चाहिए। आयु विद्या यश और बल, प्रणाम करने से 4 चीज मिल जाता है। लेकिन हम सब प्रणाम नहीं करते हैं। तो क्या चाहिए, कहे पढ़ेंगे लिखेंगे कहावेंगे साहब, होटल में मदपान करेंगे। माँ बाप बेचारे अंगूठा छाप
पढ़े लिखे नहीं है, फिर भी सोचते हम अपने बेटा को कलेक्टर बना दें, कनाडा भेज दें। बिना खाए पिए वो माँ बाप अपने बच्चों को पढ़ाते हैं, और वही बेटा जब पढ़ लेता है और जब यूएसए, कनाडा और अन्य जगह चला जाता है, बॉम्बे, दिल्ली चला जाता है, तो लगता है कि हम बहुत बड़ा पाप करते हैं। आज वो माँ बाप को छोड़ करके मेरे भाई बहन अलग फ्लैट लेकर के कलकत्ता, दिल्ली, बंबई, गुजरात में कहीं भी है, तो समझ लो कि बेटा उस बगल रह करके अलग फ्लैट लेकर रहने लगेगा। माँ बाप का कोई सम्मान नहीं, इसलिए घर में क्लेश है। घर में क्लेश क्यों है? जिस घर में माँ बाप का सेवा नहीं, गुरु का सेवा नहीं, वह घर नहीं है, वह नरक है। और जहां पर माँ बाप का सेवा होता हो और गुरु का सम्मान होता हो, उस घर स्वर्ग हो जाता है। इसलिए भगवान उठते थे और भगवान उठ करके प्रणाम करते थे। यहाँ पर महाराज आकर के कहा, सुख नहीं है, क्या सुख नहीं है, पति पत्नी में क्लेश मचा है। इसलिए तरुणी प्रभतागे साल को कन्या विकीर्णो दंपति नाम आज जो गृहस्थ जीवन में पति पत्नी में प्रेम नहीं है, जो थोड़ा बहुत बचा था वो मोबाइल और समाप्त कर दिया। पहले थोड़ा प्रेम था हाँ जी ना जी में, अब तो मोबाइल में खाली तू बोल देना भैया इतने भर तेरा मेरा बात होगा। मोबाइल में ही खाली सामान के लिए बोल देना, घर आएंगे तो मोबाइल लेकर एक ही पेट पे हैं, लेकिन उनका मुख उत्तर है और उनका मुख पूरब है। दोनों पति पत्नी मोबाइल में फेसबुक पड़े हुए। इसलिए जब वो पड़े हुए हैं तो प्रेम कहाँ रहेगी मेरे भाई बहन? प्रेम तो धीरे धीरे समाप्त हो जा रहा है। आज बेटा बेटी परिवार माँ बाप सब में समाप्त हो रहा है, यही प्रेम समाप्त होते जा रहा है। इसलिए जो भाई बच्चे अपने परिवार में हम माँ बाप को सेवा नहीं कर रहे, आज मोबाइल में परेशान हैं और मोबाइल से परेशान होकर सुबह, जबकि नियम होना चाहिए पति पत्नी भोजन करने के बाद आधे घंटा 10 मिनट प्रेम से बात करना चाहिए। सुबह उठो तो दोनों जन राधे राधे बोलना चाहिए। उठ करके भगवान का थोड़ा गुणगान करना चाहिए, लेकिन उठते मान पहले चाह आ जाना चाहिए। और देर हो गया तो कपाल टूट जाएगा महाराज। बहुत अगर चाह में लेट हो गया ना तो माथा पकड़ने लगेगा, ये बीमारी। अरे बीमारी तो प्रेम का रोग लगाओ, कृष्ण से प्रेम का रोग लगाओ। ये चाह पीकर रोग क्यों लगाते हो? अरे ये तो विदेश का कल्चर था, अंग्रेजों का कल्चर था, हमारा तो कल्चर एक था। सुबह उठते थे भैया राम राम, भैया राधे राधे, ये कल्चर था। लेकिन लुप्त हो गया। आज वही नारद भगवान का घर में गया, सुख शांति नहीं, कहीं सुख शांति नहीं, सब दुख ही दुख है। पति पत्नी में प्रेम नहीं है तो महाराज कहते हैं मैं जब वृंदावन गया, नहीं वृंदावन नारद भगवान कहते हैं, शुद्ध जी महाराज कहते हैं नारद भगवान जब वृंदावन गए तो वहां क्या देखे? भो साधो क्षणं तिष्ठ मम चिंतामपि नाशया दर्शनं तव लोकस्य सर्वथा गहनं परम। इसलिए महाराज क्या कह रहे हैं कि जब मैं कहाँ गया? मैं वृंदावन गया। नारद भगवान कह रहे हैं कि जब मैं वृंदावन गया तो वहां जाकर के मैं क्या देखा? धीरे धीरे
और टहलते टहलते मैं क्या देखा